हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू बुलेट। वाराणसी में 7 दिन तक गैंगरेप का खौफनाक मंजर। वाराणसी में ग्रेजुएशन की एक 18 साल की छात्रा के साथ 7 दिन तक गैंगरेप की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पीड़िता की मां के मुताबिक यह वारदात 29 मार्च से 4 अप्रैल तक चली। इस दौरान 23 युवकों ने दरिंदगी की और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। आज हम आपके सामने ला रहे हैं वाराणसी की एक ऐसी खौफनाक सच्चाई जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहे एक 18 साल की ग्रेजुएशन छात्रा की जिंदगी 7 दिन तक नरक बन गई। 23 दरिंदों ने उसकी इज्जत को तार तार किया। उसकी चीखें होटलों की दीवारों में गूंजती रहीं, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। यह कहानी शुरू होती है 29 मार्च से, जब यह मासूम लड़की अपने स्पा सेंटर के काम से घर लौट रही थी। तभी उसका दोस्त राज विश्वकर्मा उसे घुमाने के बहाने एक होटल ले गया। वहां उसने इस लड़की के साथ रेप किया और उसका वीडियो बना लिया। यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन राज के दोस्त समीर और आयुष सिंह आए। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उन्होंने भी इस लड़की की असमत लूटी। फिर तो जैसे हैवानों का मेला लग गया। सोहेल, अनमोल, दानिश, साजिद, जाहिर, इमरान, शोएब, जैब और न जाने कितने नाम। 7 दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। नशीले पदार्थ सुंघाकर उसे मलदहिया के कॉन्टिनेंटल कैफे ले जाया गया। वहां बेहोशी में भी उसकी इज्जत लूटी गई। 2 दिन तक मलदहिया के होटलों में यह दरिंदगी जारी रही। फिर 3 अप्रैल की रात साजिद ने उसे एक कार में 5-6 लड़कों के साथ भेज दिया। चलती कार में भी इन हैवानों ने उसे नहीं बख्शा। इसके बाद उसे सड़क पर फेंक दिया गया। बदहवास हालत में वह 4 अप्रैल को घर पहुंची और मां को अपनी अब बीती सुनाई। मां पिता सदमे में हैं। पिता की तबीयत बिगड़ गई। इस मासूम की जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन पुलिस ने तेजी दिखाई। 6 दरिंदों साजिद, आयुष सिंह, दानिश खां, अनमोल, इमरान और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 नामजद और 11 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 3 टीमें बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। डीसीपी चंद्रकांत मीना ने कहा कि पूछताछ जारी है और जल्द ही बाकी हैवान भी सलाखों के पीछे होंगे। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और उसकी हालत नाजुक है। ये घटना सिर्फ एक लड़की की नहीं, पूरे समाज की चीख है। क्या ऐसे दरिंदों को सजा मिलेगी? यह सवाल हर दिल में गूंज रहा है। वाराणसी की सड़कों पर खौफ का साया है और हर माँ बाप की आंखों में डर। नेक्स्ट खबर। बंगलुरु में बैडमिंटन कोच की शर्मनाक करतूत। बंगलुरु में एक बैडमिंटन कोच को 16 साल की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता उसी कोच से प्रशिक्षण ले रही थी। मामला तब सामने आया जब लड़की की दादी ने अपने फोन पर उसकी नग्न तस्वीरें देखी। यह शैतान कोच, जो खेल की आड़ में हैवानियत का खेल खेल रहा था, आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। यह सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब लड़की की दादी ने अपने फोन पर उसकी नग्न तस्वीरें देखीं। ये तस्वीरें उसने 30 मार्च को किसी अज्ञात नंबर पर भेजी थीं। दादी ने फौरन माता पिता को बताया। मां ने जब बेटी से सख्ती से पूछा तो जो सच सामने आया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। लड़की ने रोते हुए बताया कि उसका कोच, जिस पर वह भरोसा करती थी, उसे अतिरिक्त प्रशिक्षण के बहाने अपने जाल में फंसाता रहा। उसने कई बार उसका यौन शोषण किया। इतना ही नहीं, उसने उसे अपने घर तक ले जाकर उसकी इज्जत लूटी। डर और धमकी से लड़की चुप रही, लेकिन कोच की हवस यही नहीं रुकी। उसने उससे नग्न तस्वीरें मनवाईं और ब्लैकमेल का खेल शुरू कर दिया। 2 साल से यह मासूम उस कोच की कोचिंग ले रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका गुरु ही उसका शिकारी बन जाएगा। पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और गुरुवार को इस दरिंदे को धर दबोचा। पूछताछ में कोच ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके फोन से न सिर्फ इस लड़की की बल्कि दूसरी लड़कियों की नग्न तस्वीरें भी मिली। यह खुलासा सुनकर हर कोई सन्न है। एक कोच जो भविष्य संवारने का दावा करता था, बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। माता पिता का भरोसा टूट गया है। लड़की की जिंदगी पर ऐसा दाग लगा जो शायद कभी न मिटे। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और इस हैवान के काले कारनामों का पूरा पर्दाफाश होगा। यह घटना समाज के लिए खतरे की घंटी है। क्या ऐसे दरिंदों को सजा मिल पाएगी? यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है। खेल के मैदान अब सुरक्षित नहीं रहे। हर माँ बाप को अब सतर्क रहना होगा। नेक्स्ट खबर। दुर्ग में मासूम के साथ हैवानियत की हदें पार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कन्या भोज के लिए गई 6 साल की बच्ची का मर्डर हुआ है। बच्ची पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दागा गया और इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। मौत के बाद उसकी लाश को कार की डिक्की में छिपाया गया। यह कहानी इतनी खौफनाक है कि इसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह मासूम कन्या भोज के लिए अपनी दादी के घर गई थी।
लेकिन वहां से उसकी जिंदगी का अंत हो गया। उसके साथ जो हुआ उसे सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। उसके अपने सगे चाचा ने ही उसे हैवानियत का शिकार बनाया। इस दरिंदे ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दागा, इलेक्ट्रिक शॉक से उसकी चीखें निकाली और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। यह सब इतना भयानक था कि सुनकर हर आंख में आंसू और हर दिल में गुस्सा भर जाएगा। यह वारदात रविवार सुबह 9 बजे शुरू हुई। मासूम अपनी दादी के घर कन्या भोज के लिए निकली थी। माँ बाप को क्या पता था कि उनकी लाडली कभी वापस नहीं आएगी। दिन भर उसका कोई पता नहीं चला। परिजन परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन शाम 7:30 पर एक खबर ने सबके होश उड़ा दिए। बच्ची की लाश एक कार की डिक्की में मिली। वह कार दादी के घर के बाहर खड़ी थी। जब परिजनों ने उसे बाहर निकाला तो वह खून से लथपथ थी। उसके नन्हे शरीर पर चोट के निशान थे, चमड़ी उधरी हुई थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह मंजर देखकर मां का कलेजा फट गया। परिजनों की चीखें गूंज उठीं। पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर 5 लोगों को हिरासत में लिया। इसमें कार मालिक, उसका ड्राइवर और बच्ची का चाचा शामिल था। पूछताछ में एक एक कर सच सामने आया। टेक्निकल सबूत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारी कहानी उजागर कर दी। इस वारदात का असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि बच्ची का सगा चाचा था। 24 साल का यह हैवान अपने ही घर में यह घिनौना कांड कर बैठा। एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि जब दादी और बुआ पूजा में व्यस्त थीं, तब इस दरिंदे ने मौका देखकर बच्ची को निशाना बनाया। रेप और मर्डर के बाद उसने लाश को कार में छिपा दिया। वह कार हमेशा बाहर खड़ी रहती थी और उसका एक दरवाजा लॉक नहीं होता था। ये बात चाचा को पता थी, इसलिए उसने लाश को वहां ठिकाने लगाया। जैसे ही यह खबर फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों और स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया। कार मालिक के घर और कार में तोड़फोड़ हुई। भीड़ ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। हर तरफ बस एक ही मांग गूंज रही थी, इस हैवान को फांसी दो। पुलिस ने चाचा को रिमांड में लिया और उससे सवालों के जवाब ढूंढने शुरू किए। लेकिन यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की चेतना को झकझोर गई। नेक्स्ट खबर। बेंगलुरु में सड़क पर छेड़छाड़ का वायरल वीडियो। बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट इलाके में 3 अप्रैल को एक युवक ने सड़क पर 2 लड़कियों को गलत तरीके से छुआ और भाग गया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। पीड़ित ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। बेंगलुरु की सड़कों से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो आपके खून को खौला देगा। बीटीएम लेआउट की तंग गलियों में 3 अप्रैल को एक शैतान ने 2 मासूम लड़कियों की इज्जत पर जबरन हाथ डाला और हवा की तरह भाग निकला। ये सब कैमरे में कैद हो गया और अब वायरल होकर हर किसी को हैरान कर रहा है। वीडियो में साफ दिखता है कि यह गुंडा लड़कियों के पीछे आता है, एक को टारगेट करता है, गलत हरकत करता है और फिर डरी सहमी लड़कियों को छोड़कर फरार हो जाता है। लेकिन असली शौक तब लगा जब कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इसे हल्के में लिया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं तो होती ही रहती हैं। यह सुनकर हर कोई सन्न रह गया। क्या महिलाओं की सुरक्षा अब मजाक बन गई है? भाजपा ने इसे मौका नहीं छोड़ा। प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गृह मंत्री पर हमला बोला और इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी महिलाओं का अपमान है। कांग्रेस के राज में अपराध 50% बढ़ गए हैं। महाभारत की द्रौपदी का जिक्र करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे अपमान बड़े खतरे को जन्म देते हैं। पुलिस ने खुद मामला दर्ज किया क्योंकि पीड़ित लड़कियां अभी तक शिकायत करने नहीं आईं। गृह मंत्री ने गश्त बढ़ाने का वादा तो किया, लेकिन क्या यह काफी है? पिछले साल अगस्त में भी कोनानाकुंटे में एक कैब ड्राइवर ने ऐसा कांड किया था। 2023 में 3260 मामले दर्ज हुए, जिनमें 1135 छेड़छाड़ के थे। यह आंकड़े चीख कर कह रहे हैं कि बेंगलुरु की सड़कें अब सुरक्षित नहीं हैं। नेक्स्ट खबर। सौरभ हत्याकांड में नया मोड़। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद पत्नी मुस्कान रस्तोगी को लेकर बड़ा अपडेट आया है। वह गर्भवती है और उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद कातिल पत्नी मुस्कान रस्तोगी गर्भवती है। उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और यह खुलासा हर किसी को हैरान कर रहा है। 3 मार्च की रात मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ का गला घोंट दिया था। फिर 4 मार्च को दोनों ने शव को नीले ड्रम में ठूंसकर सीमेंट से जमा दिया था। 18 मार्च को यह खौफनाक राज खुला। अब 19 मार्च से जेल में बंद मुस्कान की तबीयत रविवार को बिगड़ी। उल्टियों के बाद टेस्ट हुआ और सच सामने आया। वह मां बनने वाली है। यह सुनकर हर कोई सन्न है। जेल में मुस्कान सिलाई सीख रही है और साहिल खेती कर रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि यह बच्चा किसका है? क्या साहिल इसका बाप है?
उधर सौरभ की बेटी पीहू दादा के पास है और मुस्कान ने हत्या के बाद भी सिंदूर लगाया था। क्या उसने साहिल से शादी कर ली थी? प्रेगनेंसी की खबर ने सनसनीखेज केस में आग लगा दी है। जेल प्रशासन उसका अल्ट्रासाउंड कराएगा और देखभाल बढ़ाएगा, लेकिन यह रहस्य हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। यह बच्चा जन्म लेगा तो उसका भविष्य क्या होगा? यह कहानी अब और डरावनी हो गई है। सच क्या है ये तो वक्त बताएगा। नेक्स्ट खबर, दिल के दौरे से छात्रा की मौत। महाराष्ट्र के धाराशिव शहर में 20 साल की कॉलेज छात्रा वर्षा खरात की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वह महर्षि गुरुवर्या आरजी शिंदे महाविद्यालय में एक कार्यक्रम में भाषण दे रही थी। भाषण के दौरान वह अचानक फर्श पर गिर पड़ी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह मराठी में भाषण दे रही थी, हंसी मजाक चल रहा था। अचानक उसकी आवाज धीमी पड़ी और वह फर्श पर ढेर हो गई। वीडियो में साफ दिखता है कि दर्शक दौड़े, लेकिन अस्पताल में उसकी सांसें थम गईं। यह दिल का दौरा था जिसने एक जवान जान छीन ली। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और हर कोई डर में है। देश में ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। बरेली में 50 साल के वसीम अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे थे। डांस करते करते वह गिरे और चले गए। मध्य प्रदेश में एक पशु चिकित्सक गाड़ी चलाते वक्त मर गया। हैदराबाद में 21 साल का लड़का क्रिकेट खेलते हुए ढेर हो गया। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। डॉक्टर नरेंद्र सिंह चेतावनी देते हैं कि खराब खान पान और काम का दबाव दिल को बीमार बना रहा है। जिम में बिना जांच के तेज व्यायाम भी जानलेवा साबित हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर चुपके से हमला कर रहे हैं। यह खबर हर माँ बाप को डरा रही है। क्या हमारी नई पीढ़ी सुरक्षित है? अब हर किसी को अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा, वरना यह सिलसिला और बढ़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके बुलेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।